कोयटा में जाफर एक्सप्रेस पर बुलान में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। 155 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। 27 दहशतगर्द हलाक, 37 जख्मी, मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। क्लियरेंस ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों को के बिल्कुल साथ बैठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं। मुमकिन शिकस्त के पेश नजर दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भावलपुर के लिए रवाना हुए थे। पुलिस स्टेशन क्रॉस किया हमने, उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद ये बस से हादसा हुआ। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे। बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिर का सिक्योरिटी फोर्सेस से जारी तशक्कुर। ABN न्यूज से गुफ्तगू में बाजियाब मुसाफिर बशीर ने कहा, अचानक फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद ट्रेन रुक गई। हमें ट्रेन से नीचे उतरने का कहा गया। मेरे साथ बीवी और बच्चे थे, जिस पर मुझे जाने का कहा गया। मुझे कहा गया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अल्लाह का शुक्र है कि फौजी और FC से हिम्मत करके हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। बाजियाब 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में कोयटा स्टेशन लाया गया, जिन्हें मद से वैगनों के जरिए कोयटा पहुंचा दिया गया। मुसाफिरों के अहले खाना भी कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। बाहिफाजत वापसी पर शहरियों ने अपने प्यारों को गले लगा लिया। रिक्कत आमेज मनासिर। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर जरदारी ने कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले बलूचिस्तान और इसकी रवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों का सदेबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। बुज़दिल दहशतगर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राबता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हमलावरों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में हैं, कोई नहीं बचेगा। भारत और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला होने के वक्त से लेकर हिंदुस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हैजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज़किये दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। सिक्योरिटी राय का कहना है कि आवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तरद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा रहे, पूरी दुनिया का दौरा किया, मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर पर डालेंगे? सिंध के हुक्मरान खुद कच्चे के डाकुओं को असलहा फराम करते हुए पकड़े गए। कराची में नाज़नी और डकैती मामूल बन चुकी। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला है, मगर विफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इदारों पर इल्ज़ाम तराशी शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है।
ये सियासत नहीं, मादरे वतन पर जान देने वालों के खिलाफ खुली जंग है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अभी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और वही होना चाहिए। बलोचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों से पाक फौज नबर्दाज़मा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। सियासी और अस्करी क़ियादत मामले से लम्हा बलम्हा बाखबर है। अख्तर मैंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग बलोचों के एतराज़ात दूर करने की हामी रही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भरपूर मसम्मत करते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दी एक नासूर और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं होता। पीटीआई रहनुमा जरताज कुल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त आ गया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हों। हम अपने आम शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बहुत लाशें उठा चुके। सदर वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा फॉर्म 47 की पैदावार हैं। सदर जरदारी ने सिर्फ सिंध के पानी की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की कोयटा में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजार्क ने कहा कि शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। हादसे से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की खबर पर अफसोस हुआ। मुसाफिरों की रिहाई जल्द मुमकिन बनाई जाए। ईरानी हुकाम का कहना है कि तेहरान मुसाफिरों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करता है। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। ईरानी हुकूमत मासूम शहरियों के साथ खड़ी है। अमन अमान के पेश नज़र पंजाब और सिंध से बलूचिस्तान के लिए चलने वाली तमाम ट्रेनें आरजी तौर पर मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है इलाका क्लियर होने तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनें मुअत्तल रहेंगी। लाहौर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस मंगल की शाम 5:30 बजे सखर रोडी पहुंची। ये ट्रेन कोयटा के लिए नहीं जाएगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी भी मनसूख। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मामूलात फराहमी के लिए हेल्प डेस्क कायम। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने कहा तमाम मुकदमात में मजीद दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। अदालत ने पंजाब हुकूमत की इल्तवा की सदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक टीम के हमरा पेश हुए। पीटीआई रहनुमाओं का JIT के सामने बानी चेयरमैन के बयानिए को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के JIT को जवाबात। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा जो बयानिया पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होता है उसे शेयर करते हैं। JIT ने पीटीआई रहनुमाओं से 4.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। रहनुमाओं से अलग अलग तफ्तीश की। JIT के सामने पेश होने वालों में असद कैसर, कमल शौज़ेब, रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। JIT ने आज उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की 1 साल हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा सूबाई हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। 2022 के सैलाब की वजह से ज़री मईशत मुतासिर हुई। हमने किसानों को सब्सिडी दी। 10 अरब रुपए फार्मर्स को दे चुके। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल इसी माह सिंध हारी कार्ड का इजरा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने में 150 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस मौजूद। सूबे की तारीख में इस तरह की कारकर्दगी की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल कहा जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे बाकी थे। हमने कोई नया टैक्स लगाया ना मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा किया। इसके बावजूद सूबे की आमदन में 50% से ज़ायद का इजाफा किया। 87 अरब के बकायाजात खत्म कर दिए। कर्ज उतारने के लिए 30 अरब रुपए की लागत से डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम कर दिया। KP काबीना ने जुडिशल ऑफिसर्स वेलफेयर फंड के क़याम समेत मुतअद्दिद बिलों की मंजूरी दे दी। जब किसी तरीक़ेकार के बगैर आइन में तब्दीलियां कर दी जाएं तो आइन महज कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाता है। कोई मुल्क अगर आइन के मुताबिक ना चले तो ये एक संगीन जुर्म है। सेनेटर शिबली फराज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल मैंने सेनेट में अपनी तकरीर में आइनी निकात उठाए। आइन की खिलाफ वर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केसेस में सेंटर शिबली फराज समेत दीगर मुलजमान की जमानत में तोसी। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केसेस पर समाअत की। पीटीआई के लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए। शिबली फराज ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं मगर बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तोसी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में भी तोसी। अलीमा खान और नईम अहमद पेंजुदा के दरमियान मामूली मुकालमा हुआ। अडियाला जेल के बाहर जो भी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। सलमान अकरम राजा का अलीमा खान और वकील नईम अहमद पेंजुदा के दरमियान तकरार की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, नईम अहमद पेंजुदा हमारी टीम क्या हम रुकन है। अटक में गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स की ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। दौरान समाअत वकला ने निशानदेही की कि इंट्रा कोर्ट अपीलें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात की मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत के इस्तदाबी ज़ुबानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। गवादर से चागी तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गल्फ ममालिक को $2 अरब सरमायाकारी की दावत। जदीद रेलवे ट्रैक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। गल्फ ममालिक के साथ इब्तदाई बातचीत मुकम्मल। गल्फ ममालिक ने सरमायाकारी के लिए सरकारी गारंटी तलब कर ली। IMF प्रोग्राम सरकारी गारंटी की राह में बड़ी रुकावट। हुकूमत का सरकारी गारंटी के लिए IMF को कायल करने का फैसला। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी की दूसरी मीटिंग 17 मार्च को इस्लामाबाद में होगी। IG सिंध, DG FIO और DG एंटी नारकोटिक्स कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। पंजाब के स्कूलों में गुड टच बैड टच से मुतल्लिक आगाही का फैसला। गुड टच बैड टच से आगाही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। महकमे दाखिला पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुरासला। कहा, वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर और बाहर नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए।